सो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। और उस रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एक नवी टर्म इंट्रोड्यूस हुई सी साडे सामने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और थानू दसिया सी कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और पोटेंशियल ग्रेडियंट दी जो मैग्नीट्यूड है एट ए गिवन पॉइंट वो सेम है as that of electric field intensity at that point, but direction जो है वो potential gradient दी की है just opposite to that of intensity। और electric field intensity दी जो direction है उसनों तुसी इस तरह भी याद रखना वा कि along the direction of electric field जो potential है वो decrease करता वा। तो इट मीनस जो आप अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट होंगे हैं तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होंगी है, घटती है ना। तो ये रिजल्ट्स तुसी याद रखने हैं। नाउ हुण बेटा आप गल करनी है इत्थे कि एक टर्म आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको डिफाइन किस तरह करते हैं? लिसन बेटा, इक्वी मींस सेम, पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जिस सरफेस दे हर पॉइंट ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी वैल्यू सेम है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की हो गया, इट इज ए सरफेस ऑन विच इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हैज द सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन इट, जिसके ऊपर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। नाउ बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट है इसको तुसी कितना समझना वा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो भाई गल नूं याद रखो कि जो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और इलैक्ट्रिक फील्ड दे हर पॉइंट दे नाल असी दो टर्म्स लिंक कर सकते हैं, एक वेक्टर टर्म इंटेंसिटी और दूसरी स्केलर टर्म पोटेंशियल। इंटेंसिटी वेक्टर टर्म, स्केलर जो स्केलर टर्म है पोटेंशियल। जो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुसी सिर्फ उन्हां पॉइंट्स नू कनैक्ट करो, जोड़ो जेडे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करो असी कुछ पॉइंट्स मार्क किए जिन्हां का पोटेंशियल है सपोज +50 वोल्ट, तो वो जेडे पॉइंट्स है +50 वोल्ट पोटेंशियल वाले उन्हां पॉइंट्स नू जोड़ के जिहड़ा सरफेस बनेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होएगा जिसकी वैल्यू +50 वोल्ट है। इसी तरह नाल तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड बेसिकली की है, कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है और हर पॉइंट के नाल की लिंक है, पोटेंशियल। तो अगर बेटा सपोज गिवन इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप सिर्फ उन्हां पॉइंट्स नू कंसिडर करना जिन्हां दा पोटेंशियल है से +60 वोल्ट, तो +60 वोल्ट वाले जिन्ने भी पॉइंट्स है उस फील्ड के अंदर उन्होंने मिला के जिहड़ा सरफेस बनेगा वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होएगा।
पर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस +50 वोल्ट वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस तो डिफर करेगा, अलग होएगा। पर तो जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ बेटा ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੇ ਆ, और ਕਿਸੇ ਵੀ इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਲਈ देयर आर नंबर ऑफ फील्ड लाइनस। उसी तरह नाल ਕਿਸੇ ਵੀ इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ डिस्क्राइब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੇ ਆ। तो ये ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਦਰ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਗਿਵਨ इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जिन्ने भी पॉइंट्स आएंगे हर एक का पोटेंशियल सेम होएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट च तुसी ये गल फॉलो करनी है, समझनी। नाउ हुण जदों असीं इक्विपोटेंशियल सरफेस हैडिंग लिखते हैं तो थानू पता लग गया इक्विपोटेंशियल सरफेस की है, इट इज ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हैज द सेम वैल्यू। हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा बेटा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी शेप कितना दी हो सकती। तो देखो जो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी शेप प्लेन सरफेस भी हो सकता और उसकी शेप कर्व्ड सरफेस भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल सब तो पहला हैडिंग लिख लो, ड्रॉ equipotential surface for an electric field due to point charge. Draw equipotential surface for an electric field due to point charge. For an electric field due to a point charge. नाउ बेटा जदों तुसी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना किहदे लई, ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज, ता नोट करो बेटा कि अगर आ है पॉइंट चार्ज Q, से ए पॉइंट चार्ज Q है, तो आ जी स्पेस है ये इसका इलैक्ट्रिक फील्ड है। हुण किसी भी पॉइंट चार्ज का इलैक्ट्रिक पोटेंशियल निकालन का फार्मूला की हुंदा बेटा, V इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। मानसी मानसी अंकुर अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, बेटा आवाज मेरी आ रही है? थोड़ी आवाज मेरे को नहीं पहुंच रही।
बरसाती नहीं आ रही बंद कीता होगा। सो देखो बेटा, नारायण, यस सर। अर्शिया गर्ग, हेलो। हाँ बेटा, यस सर। हाँ हुन आ रही है साउंड, आवाज आ रही है। आ रही बेटा। अंकुर, मानसी, गुरलीन, जिन्नी डिस्कशन की है बेटा समझ आ रही है सबनों? ठीक है बेटा। हुन देखो, क्योंकि असी गल की है कि क्वेश्चन में थानू लिखाया ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ r1 रेडियस मन के एक स्फीयर ड्रॉ करा, मतलब इस पॉइंट चार्ज को मन के सेंटर r1 को मन के डिस्टेंस एक स्फीयर ड्रॉ करा, तो बेटा आ जड़ा सरफेस आएगा, इस सरफेस के ऊपर ये स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, क्योंकि हर पॉइंट का पॉइंट चार्ज तो डिस्टेंस r1 रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल की है v1 q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 के बराबर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस केड़ी शेप दा वा? स्फेरिकल शेप दा। केड़ी कंडीशन च? जिस इलैक्ट्रिक फील्ड नु पॉइंट चार्ज ने पैदा किया वा उस कंडीशन लई। अच्छा, हुण अगर तुसी इस पॉइंट चार्ज नु मन के सेंटर अगेन एक होर स्फीयर ड्रॉ करो ऑफ रेडियस r2, तो आ जड़ा रेडियस आएगा बेटा r2, इस स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल v2 होएगा कितना q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो कहने का मतलब है कि तुसी की नोट कर रहे हैं कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज है उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी शेप केड़ी है? स्फेरिकल शेप है, और डिफरेंट रेडियस दे सरफेसेस है, बट सारे दा सेंटर कॉमन है, और किथे है? पॉइंट चार्ज। तो इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज दे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दी शेप केड़ी है? स्फेरिकल, डिफरेंट रेडियस दे है, और सारे दा सेंटर कॉमन है, किथे? एट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो इस करके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस, number of concentric spherical surfaces of different radii having center at the location of point charge। तो इतों ही कंफर्म हो गया कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना उसकी शेप कर्व्ड भी हो सकती है। तो इतना तक क्लियर है मोहनदीप? अंकुर, आर्यन, चिराग, हुन बेटा लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज की गल करते हैं बेटा, तो नोट करो एक्चुअली इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट किथे करते हैं इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। और इन्हां सरफेसिस की खासियत की है कि इन्हां सरफेसिस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल गिवन इक्विपोटेंशियल के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, बराबर है। हुण अगर बेटा असी लास्ट टॉपिक्स नूं रिमाइंड करिए, उहदे च तुहानूं दस्सिया सी कि जदों भी इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज नूं किसी भी पॉइंट चार्ज नूं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट शिफ्ट करना तो वर्क हैज़ टू बी डन। और वो वर्क किहदे बराबर लिखते सी आपां, तुहानूं याद होएगा कि तो अगर इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर असी पॉइंट ए तो पॉइंट बी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को शिफ्ट करना तो वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर आएगा। हुण बेटा गल सुनो, अगर इनिशियल एंड फाइनल बी पॉइंट, इनिशियल ए पॉइंट ते फाइनल बी पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, अगर इनिशियल पॉइंट ए ते फाइनल पॉइंट बी ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होएगा। तो वी और वी ए बराबर होने का मतलब वर्क जीरो आ जाएगा। मतलब पहली प्रॉपर्टी की बन जाएगी नो वर्क इज डन to shift a point charge from one point to other point on the same equipotential surface। तो अगर थोड़े सामने बेटा आ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मान लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल भी है v, तो इट मींस a एंड b इन्हां दोनों पॉइंट्स के विच चार्ज ਨੂੰ शिफ्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वर्क डन कितना होएगा, जीरो। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट चार्ज ਨੂੰ शिफ्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वर्क डन है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ते लाई कर रहे हैं सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने करके वर्क डन नहीं होएगा। मींस no work is done to shift a charge from one point to another point on the same equipotential surface। तो ये प्रॉपर्टी याद रख लेनी है। सेकंड बेटा देखो समरीत, समय लग रही है, हरमन, क्रिश, लक्ष्य, लक्ष्या, यथार्थ, हुन देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी है वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन।
charge from one equipotential surface to other equipotential surface. तो देखो बेटा डिफरेंस नू समझो हुण आ आपां ड्रॉ कीता सी आ देखो आ बेटा है थोड़ा पॉइंट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो आ इक्विपोटेंशियल सरफेस है रेडियस r1 और पोटेंशियल v1 और आ इक्विपोटेंशियल सरफेस है रेडियस r2 पोटेंशियल v2। हुण अगर बेटा हुण जेड़ा ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट वो रेड कलर दे इक्विपोटेंशियल सरफेस ते है और फाइनल पॉइंट भी ब्लू कलर दे इक्विपोटेंशियल सरफेस ते है। जेड़ा रेड कलर का पोटेंशियल सरफेस है एदा पोटेंशियल v1 कांस्टेंट है और एदा v2 है। तो एदा मतलब हम क्योंकि v1 v2 बराबर नहीं है तो वर्क हैज टू बी डन टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज ਨੂੰ शिफ्ट करने ਲਈ वर्क करना पड़ेगा। पर अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है फिर वर्क डन जीरो होएगा। तो ये दोनों डिफरेंस माइंड च लेके चलने। अर्शिया गुलाटी क्लियर है? अर्शिया गर्ग मोहनदीप अंकुर चिराग थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा थर्ड प्रॉपर्टी देखो राइट हुण आपां जदों इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ टेंजेंट ड्रॉ करके तो उसी तरह नाल जिस तरह अगर थोड़े सामने गिवन इलैक्ट्रिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करन वालियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नोन है तो असी फील्ड लाइन्स तो इंटेंसिटी की डायरैक्शन कितना शो करनी है टेंजेंट ड्रॉ करके। उसी तरह याद रखना लिखो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज electric field intensity is always perpendicular to the equipotential surface perpendicular to the equipotential surface equipotential surface। और इसको प्रूव करना बेटा अपना ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखो से आ बेटा थोड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V कांस्टेंट है मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल V है। हुन अगर ये ऊपर आप दो पॉइंट्स सिलेक्ट करिए इस सरफेस के ऊपर और एक चार्ज को शिफ्ट करिए फ्रॉम A टू B तो वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि VA एंड VB इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल
ये ਆਪਾਂ फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। ਹੁਣ बेटा दोबारा याद करो, ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ भी चार्ज ਨੂੰ from one point to another point shift करना, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ वर्क डन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ वर्क डन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ माइनस चार्ज इनटू लाइन इंटेग्रल। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो WAB 0 होने करके अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड भी 0 होएगी। नाउ ਹੁਣ राइट हैंड साइड 0 जो है बेटा ਉਹਦਾ मीनिंग ਕੀ है, या ਤਾਂ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस करके 0 नहीं हो सकता क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड च एग्जिस्ट करेगा। तो जिथे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0 है, उत्थे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होएगा, तो ਇਹਦਾ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 होएगी, पर डिस्प्लेसमेंट असी सिलेक्ट की है, दो डिफरेंट पॉइंट्स ले है ए एंड बी, तो दो डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं होएगी। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब या तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 0 है, वो पॉसिबल नहीं है। इट मींस दोनों च बनने वाला एंगल 0, सॉरी दोनों च बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ਹੁਣ एंगल 90 डिग्री का मीनिंग की है पुत्र, क्योंकि जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द सरफेस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अलोंग द सरफेस है तो थीटा 90 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ਹੁਣ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सरफेस के अलोंग द टेंजेंट है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के भी परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव। तो गुरलीन क्लियर है, लक्ष्य, अर्शिया, अर्शिया गुलाटी, चिराग, नारायण, यथार्थ। तो ये जो बेटा अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टडी कर रहे हैं ना, तो ਇਹਦੇ ਚ पहली प्रॉपर्टी नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और तीसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बड़ियां इंपॉर्टेंट है और प्रूव करनियां आ सकदियां पेपर च भी, तो ये याद रखना। हुण बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आ देखो बेटा हुण आ साडा है पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का अगर आ इक्विपोटेंशियल सरफेस है रेडियस r1, तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
पोटेंशियल सरफेस दे नॉर्मल होएगा। ये पॉइंट समझ जाना तुसी। फोर्थ पॉइंट है बेटा ਇਹਦੇ ਚ कि जो E is equal to minus dv by dr है, तो ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग है बेटा? तो नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि आप कल भी डिस्कस किया सी कि जिस डायरेक्शन च इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस डायरेक्शन च अगे वधन ते पोटेंशियल दी वैल्यू डिक्रीज करती है, या ਇਹਦਾ उलट जिस डायरेक्शन च इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो वो इंटेंसिटी दी डायरेक्शन है। हुण देखियो, हुण अगर मैं तुहाडे सामने आ ड्रॉ करा तो आ मैं ड्रॉ किया यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है बेटा। तो हुण क्योंकि ऑलरेडी सानू पता कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इंटेंसिटी ओदे परपेंडिकुलर है, तो ਇਹਦਾ मतलब अगर ये यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होएगा? प्लेन सरफेस। इतना इतना होएगा, मतलब आ देखो, अगर आ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इतना आएगा प्लेन सरफेस। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस दे परपेंडिकुलर होना, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा प्लेन सरफेस होएगा। हुण अगली गल देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड च सिर्फ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, एक तो ज्यादा वा, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच जिन्ने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे सारे प्लेन होंगे, प्लेन सरफेसेस एक दूसरे दे पैरेलल होंगे, एक दूसरे दे पैरेलल होंगे। पर हुण एक गल दा आंसर दईओ बेटा, आ जेड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है दिस वन, मान लो ਇਹਦਾ पोटेंशियल v1 है और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल v2 है, तो क्या v1 v2 बराबर है कि फर्क है? आर्यन बोलो। क्यों? हाँ, तो ज्यादा केड़ा वा घट केड़ा वा? रीजन की है पुत? रीजन है v1 ग्रेटर देन v2 है। क्यों? क्योंकि आ जेड़ा फार्मूला दस रहा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन च पोटेंशियल डिक्रीज करदा वा, तो जिस तरह असी इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन च अगे बढ़ते हैं पोटेंशियल दी वैल्यू घटदी है, ਇਹਦਾ मतलब v1 दी वैल्यू v2 तो ज्यादा होएगी, क्योंकि जिस तरह असी एडवांस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो v2 घटेगा v1 ज्यादा होएगा। ठीक है ना? तो ये लॉजिक है। तो इसके बारे अंकुर मोहनदीप